अपना संवाद आपको राजनीतिक तौर से अभी जो पंचायत चुनाव आ रहा है, पंचायत संग्राम संवाद में आपको एक ऐसे पंचायत से में लेकर चलती है जहां पर मुखिया प्रत्याशी एक इंजीनियर हैं, भावी मुखिया प्रत्याशी एक इंजीनियर हैं, पर उनका गांव की स्थिति और उनकी स्थिति देखकर समझकर आप समझ सकते हैं कि क्या है। यह अंदौली दरवेशपुरा पंचायत में हम हैं और कैंडिडेट के तौर पर अपने बैनर पोस्टर लगाए हुए हैं गांव में हैं देवानंद जी उर्फ मिथुन। आइए उनसे बात करते हैं उनके विजन के बारे में और वो क्या करना चाहते हैं इस गांव के बारे में। स्वागत है मिथुन जी आपका अपना संवाद में। आपको भी धन्यवाद, आप ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आए, क्योंकि हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि अपने आप को पब्लिसाइज कर सके, पब्लिक में आ सके और बहुत सारा न्यूज़ मीडिया का या सोशल मीडिया का सहारा लेके फेमस हो जाएं। फिर भी आप ढूंढते ढूंढते आए, इसके लिए धन्यवाद। अपना संवाद न्यूज़ आपको धन्यवाद करते हैं, आप यहाँ तक आए हैं। देखिए बढ़िया है चीज़ों के लिए। सबसे पहले बात है कि आप जो है कि पढ़ाई, यानी कि लोग कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, आपने उस चीज़ों को तिलांजलि देके और अपने मुखिया कैंडिडेट के तौर पर अपने आप को रखने का क्या कुछ वजह रहा? देखिए, मेरा सपना था कि आईएएस या आईपीएस कोई पोस्ट मिले, इसलिए बीटेक किए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद सीधा दिल्ली चले गए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। तो उसके पहले बहुत सारे दोस्त मुझे कहा कि पहले कोई जॉब कर लो, तो जॉब करने से पहले हम गेट की तैयारी करने लगे, क्योंकि हर इंजीनियर पहले गेट का ही तैयारी करता है कि 1 साल मेहनत कर दे और फिर रैंक आ जाए और कोई पीएसयू वगैरह मिल जाए। तो हम भी तैयारी किए साथ में, तो रैंक उतना अच्छा नहीं आया, पर उतना आया था कि बार का इंटरव्यू देने गए, एनपीसीआईएल का देने गए, उसमें इंटरव्यू के बाद नहीं हुआ। फिर हम सोचे कि इसके चक्कर में हम सोचे थे कि आईएएस आईपीएस बनेंगे, तो क्यों फिर फालतू में टाइम दे रहे हैं, तो हम क्यूट कर दिए इसको और यूपीएससी का तैयारी करने लगे। मुखर्जी नगर में रह रहे थे, तैयारी करते करते आप जो है कि मुखिया चुनाव में लॉकडाउन में हम गाँव आए तो फिर पता चला कि यहाँ का तो वही स्थिति है जो हम बचपन में देख रहे थे। एक्चुअली हम गांव में रहते नहीं थे, बाहर ही ज़्यादातर रहे पढ़ाई देखा जाए तो आप जो है कि स्वदेश के शाहरुख खान बनना चाहते हैं कि अपने गांव को जो है कि हम बेहतर स्थिति में ला सकें। अगर आप कहते हैं ऐसा तो शायद ऐसा ही, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि अगर बन जाते हैं मुखिया और हमारे द्वारा अगर समाज का कल्याण होता है तो हमको एक जॉब लेने से 100 गुना खुशी ये करके मिलेगा। क्या आप मोटा मोटी कुछ विजन बता सकते हैं जो कि आप अपने जो है कि पंचायत में करना चाहते हैं, अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए? देखिए, सरकार का भी नारा रोटी कपड़ा और मकान तक ही लगता है सीमित हो गया है। आज लोग उसी में जूझ रहे हैं, रोटी है तो कपड़ा नहीं, कपड़ा है तो मकान नहीं, लोग इसी में लटपटाए हुए हैं। तो हम इससे हट के एक चौथा पॉइंट लाना चाहते हैं कि एजुकेशन भी मूलभूत अधिकार है और ये मिलना चाहिए, हम लोग को भी मिलना चाहिए, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। मूलभूत सुविधाएं की बात कर रहे हैं शिक्षा के, लेकिन शिक्षा को जो है कि शिक्षा जो आपको प्राप्त कर सकते थे उसको आपने जो है कि छोड़ के और राजनीतिक में आए। देखिए, राजनीति आज तो लोग गंदे दृष्टि से भी देखते हैं। राजनीति पॉइंट लेते ही, नाम लेते ही लोग समझते हैं कि ये गलत या करप्शन ये सब देखता है, ये करने के लिए आया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी अच्छे इंसान भी इसमें आते हैं और चाहता है कि समाज का सच में कल्याण हो, और उसमें से हम एक है। हम यही सोचे हैं कि किसी तरीके से अगर यहाँ से मुखिया कैंडिडेट बनते हैं तो इस पंचायत में एक अच्छा एजुकेशन के लिए मॉडर्न स्कूल हो, जो कि लाइक डीपीएस डीएवी जो लोगों को मिल रहा है टाउन में, और यहाँ सुदूर जितना देख रहे हैं बहुत सारा मतलब रिमोट एरिया है, और यहाँ पे वो सब वैसे फैसिलिटी कोई देगा नहीं, ना कोई इन्वेस्ट करना चाह रहा है। तो हम चाह रहे हैं कि किसी तरीक़ा से यहाँ अगर हम बनते हैं मुखिया तो किसी एनी हाउ कोई ना कोई तरीका से हम एक मॉडर्न स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के जो मुखिया हैं वो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, फिर से वो आने के लिए पूरा तरह से तत्पर हैं, पूरी दमखम के साथ आ रहे हैं, और उनमें क्षमता भी है कि वो इस तरह से अगर कॉलेज या स्कूल अगर चीज़ें बनती है तो वो स्वयं भी खड़ा कर सकते हैं। उस स्थिति में आप क्या उनके सपोर्ट में चले जाएंगे? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि हम आए ही हैं इसीलिए, और हमारे पास समर्थन पूरा गांव का है, क्योंकि हमारा गांव बाहुल्य है। यहाँ पॉपुलेशन लगभग 1300 है और लास्ट टाइम में 520 वोटर 1300 है वोटर, और लास्ट टाइम 520 वोट में जीता है
लास्ट का जो मुखिया हैं वो 520 वोट ला के जीत चुके हैं, और हमारे पास चूँकि 1300 है, तो हम पहले से 1 साल पहले से मेहनत किए इन लोगों के ऊपर, समझाए हैं, भले अशिक्षित हैं पर अब समझ गए हैं लोग, चाह रहे हैं कि इस बार गांव का हो जाए और कल्याण हो जाए। तो मुझे नहीं लगता वो चाहे कितना ही विरोधी पार्टी खर्चा कर ले या कुछ भी कर ले, नहीं जीत नहीं पाएंगे वो लोग। राजनीतिक उतार चढ़ाव के नाम है, और ये एक शिक्षित उम्मीदवार होते हुए अपने राजनीतिक करियर करने के लिए, या कहिए कि समाज को बनाने के लिए, इन्होंने अपने अच्छे जो जॉब जिसकी लोग सपने देखते हैं उसकी तिलांजलि देकर इस गांव में हैं और चाह रहे हैं इस गांव का भविष्य बेहतर हो। ये राजनीतिक स्थिति में आने के बाद क्या आगे भविष्य होगा ये तो आगे गर्भ में छिपा हुआ है। अभी तक के लिए इतना ही, आगे और भी पंचायत होंगे जिससे जानेंगे उस पंचायत का हाल और कैंडिडेट की मंशा।